सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी मेरे सीए में एस्पिरेंट्स को। और अब मैं समझ सकता हूँ कि दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी कि बस अब कुछ और ही बहुत कम घंटे बचे हैं आप लोगों के पास में कि पेपर आएगा सामने, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होंगे और अचानक से पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो डर तो लगता ही है, मुझे भी लगता था। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए छोटी सी और वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको अब कुछ 2 या 3 टिप्स और दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम देते टाइम। तो मेरा सबसे फर्स्ट जो टिप है वो ये रहेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, टाइम मैनेजमेंट का बेसिक फंडा ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले उसी पर ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर ज़्यादा टाइम दोगे तो आप ही का टाइम लॉस होने वाला है, उससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप सोचते हो कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और आप इसमें 4 या 5 तक स्कोर कर सकते हो, तो फटाफट से उसी कोई क्वेश्चन को ट्राई करो और पूरी जान लगा दो उस क्वेश्चन में। अगर आपको सपोज करो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका फॉर्मूला जो है या फिर अगर आपको जो भी जितनी भी उसकी टूटी फूटी थ्योरी भी आती है, तो बस आप अपना आंसर लिखो, टाइप करो डिजिट जो आपको दिया हुआ होगा। मतलब मान लो 4000 या किसी चीज़ का आंसर है तो 4000 लिखो और नीचे उसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो कि ये आप 4000 कैसे लेके आए हो। और आप जानना चाहते हो कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एज मान लो कोई कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आ गया या फिर ईओक्यू का आ गया, किसी भी चीज़ का आ गया और आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन आती है, तो आप उस पर डेफिनेशन भी लिख सकते हो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए मार्क्स स्कोर करना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है, 3 घंटे आपको कैसे निकालने हैं, सिर्फ बैठे रह करके इधर उधर ताक झाँक करके, या फिर आपको सिर्फ आपके एग्जाम पे पेपर पे फोकस रहना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था मेरा कि आपको चीटिंग करनी है या नहीं करनी है, जो कि बहुत एक्साइटिंग सा क्वेश्चन रहता है कि क्या हम चीटिंग कर सकते हैं, क्या इन्विजिलेटर चेक करेगा, ये करेगा वो करेगा। और मैं यही बोलूँगा कि आपको चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो CMA इंस्टीट्यूट जो होता है उसका कुछ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पासिंग रहता है। अगर आप उस फिक्स परसेंटेज ऑफ पासिंग में आ जाते हो तब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपको वापस से अटैम्प्ट देना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका अटैम्प्ट लगे। तो आपको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो, साइड वाले के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप पास हो, क्योंकि उसे भी पासिंग परसेंटेज वाली सीट चाहिए। तो उस पर तो आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, अपने आप पे फोकस करो, जितना आपको आता है उतना लिखो, कोई रोक टोक नहीं है आपको। ये भी वर्ड लिमिट भी नहीं है कि भाई 40 वर्ड में लिखना है, आप लिखो भर भर के। लेकिन आपका जो भी आंसर होना चाहिए वो अप टू एक पॉइंट होना चाहिए। एक तो होता है ना कि निशाने पे तीर लगना चाहिए, वैसे ही आपका आंसर होना चाहिए, तभी आपको 6 में से 6 मिलेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने भर दिया और वो क्वेश्चन पेपर चेक करने वाला वो पढ़ता है, वो बोर हो जाता है, फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिलते। तो आपका आंसर अगर शॉर्ट एंड स्वीट है और अप टू मार्क है, तो आपको 100% वो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मेरा सेकंड पॉइंट ये था कि आपको चीटिंग बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल ट्रस्ट मत करना अपने साइड वाले के ऊपर, जो मैंने बिल्कुल नहीं करा था। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कितना रखना है अपने आप के ऊपर, जो आपका अच्छा ये चीज़ मेरा सेकंड में भी आ चुकी, सेकंड पॉइंट में, कि आपको अपने आप के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार, मैं जितना पढ़ के आया हूँ वो मोर देन इनफ है। क्वेश्चन पेपर देखो उसी 7-8 चैप्टर में से बनने वाला है, ना उससे ज़्यादा बाहर से आएगा ना कम आएगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन बाहर से आ जाए, अब चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। तो उस पर अच्छा एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको 100 में से 100 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है, ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप सोच सकते हो 90 का अटैम्प्ट करने का, 80 का अटैम्प्ट करने का, लेकिन 80 का अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप इंश्योर हो जाना कि मेरे इसमें 50 अबव तो आनी है। अगर आपका पेपर मान लो अगर आप 8 पेपर दे रहे हो, उसमें से 1-2 पेपर खराब भी हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास 6 पेपर और हैं, 5 पेपर और हैं आपको पास कराने के लिए, जो सेट ऑफ हो जाएगा, आपको पता ही होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो। जो भी आप अब मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई अब नया चैप्टर नया टॉपिक तो पढ़ना भी मत, ऊपर से देखो, प्रोविजंस देख लो, कोई क्वेश्चंस वापस से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब भगवान का नाम लेकर के बस बैठ जाना और बस पास होकर के आना, मैं तो ये चाहता हूँ आप लोग से। तो बस ये कुछ 2 या छोटी छोटी टिप्स थी, और 1-2 लोगों के और भी कमेंट आए थे कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ कि मैंने कैसे अपना 3rd और 4th ग्रुप निकाला था फाइनल। तो उसकी भी मैं वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा। और बस किसी को देखो यार,
जब आप फेल होते हो तो बहुत आपको बहुत लोग आते हैं आपके पास में कि यार पास हो जाता तो इतना अच्छा होता, ये अच्छा होता। लेकिन जब आप सच में पास हो जाते हो तो वो जो फीलिंग आती है ना यार, वो किसी भी चीज़ करने से नहीं आ सकती। तो अगर आपको वो फीलिंग चाहिए तो बस अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना है यार, मैं यही बोलूँगा। तो अब मैं बस मिलता हूँ आप लोग से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।